डियर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास, आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक प्यारी सी कहानी पढ़ने वाले हैं और उस कहानी का नाम है द लिटिल रेड हैन, यानी कि एक छोटी सी लाल मुर्गी। इस कहानी में लिटिल रेड हैन के अलावा और भी कुछ किरदार हैं और भी कैरेक्टर्स हैं, और वो हैं अ कैट यानी कि एक बिल्ली, अ डक यानी कि एक बतख, अ डॉग यानी कि एक कुत्ता। और ये तीनों भी कैरेक्टर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा अलाल यानी लेजी किस्म के हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अ लिटिल रेड हैन लिव्ड ऑन अ फार्म। एक छोटी सी लाल मुर्गी एक खेत में रहा करती थी। विथ अ कैट, अ डॉग एंड अ डक। और उसके साथ साथ एक कैट, एक डॉग और एक डक भी उसी खेत में रहा करते थे। One day she found a few grains of wheat. एक दिन उसे उसी खेत में गेहूं के कुछ दाने मिले। Who will sow the wheat? She said. उसने अपने आलसी साथियों से कहा कि इन अनाज के दानों को कौन बोएगा? Not I, said the duck. आप समझ ही सकते हैं कि उसके आलसी साथियों ने क्या जवाब दिया होगा। Not I, said the duck. डक ने कहा कि अरे नहीं नहीं भाई, मैं तो ये काम नहीं करने वाला। Not I, said the cat. कैट ने भी कहा कि मुझसे नहीं होगा। Not I, said the dog. डॉग ने तो कह दिया कि अरे भाई बिल्कुल नहीं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। Very well then, said the little red hen. उस छोटी सी मुर्गी ने कहा कि अच्छी बात है, मत करो। I will, मैं करूंगी। So she sowed the wheat. तो इस तरह से उसने उन अनाज के दानों को जमीन में बो दिया। After some time the wheat grew tall. कुछ दिनों के बाद उन बीजों से पौधे निकल पड़े और वो काफी बड़े बड़े हो गए कि उनमें अनाज की बालियां लग गईं और वो अनाज से भरी हुई थी। With ears full of grain. और उन बालियों में अनाज भरा पड़ा था। Who will cut the wheat? Asked the little red hen. उस छोटी सी लाल मुर्गी ने दोबारा अपने साथियों से पूछा, कौन इस फसल को काटेगा? आपको पता है कि जवाब क्या आया होगा? Not I, said the duck. डक ने बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं। Not I, said the cat. कैट ने कहा कि मैं भी नहीं भाई, मैं नहीं काटने वाली ये सब। Not I, said the dog. और डॉग ने कहा कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करने वाला। Very well then, said the little red hen. तो इस तरह से छोटी सी लाल मुर्गी ने कहा कि अच्छी बात है, मत करो, मत काटो फसल को। आई विल, मैं काटूंगी। सो शी कट द व्हीट। तो इस तरह से उसने उस फसल को काट लिया। नाउ शी सेड, हु विल थ्रेश द व्हीट? थ्रेश करना यानी कि अनाज के दानों को अनाज की बालियों से अलग करना। नाउ अब शी सेड, उसने कहा, छोटी सी लाल मुर्गी ने कहा कि हु विल थ्रेश द व्हीट? इस अनाज को कौन थ्रेश करेगा? नॉट आई, सेड द डक। डक ने कहा कि मैं तो नहीं करने वाला। नॉट आई, सेड द कैट। कैट ने कहा कि मुझसे नहीं होगा। नॉट आई, सेड द डॉग। और डॉग ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी नहीं। वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हैन। उस लिटिल रेड हैन ने कहा कि अच्छी बात है, मत करो। आई विल, मैं करूंगी। सो शी थ्रेश्ड द व्हीट। तो इस तरह से लिटिल रेड हैन ने उस अनाज को थ्रेश किया, उसको साफ किया, अनाज की बालियों से अनाज को अलग कर लिया। When the wheat was threshed, she said, और जब अनाज बालियों से अलग हो चुका, साफ हो चुका, she said, उसने अपने आलसी साथियों से फिर पूछा, Who will grind the wheat? कौन इस अनाज को यानी गेहूं को पीसेगा? आपको पता है कि गेहूं को पीसने के बाद उसका आटा निकल आता है। Not I, said the duck. डक ने बोला कि मैं नहीं, यानी मैं नहीं करने वाला। Not I, said the cat. यही जवाब कैट का भी था। Not I, said the dog. As usual, डॉग ने भी कहा कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा। Very well then. उसने कहा कि अच्छी बात है, said the little red hen. उस छोटी सी मुर्गी ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मत करो। I will, मैं करूंगी।
सो शी ग्राउंड द व्हीट, इस तरह से उसने उन गेहूं के दानों को चक्की में पीसकर आटे में तब्दील कर दिया। आपको पता है कि जब आटा बन जाता है तो फिर आटे की रोटियां बनाई जाती हैं, ब्रेड्स बनाए जाते हैं। When the wheat was ground into flour, जब उन अनाज के दानों को पीस कर यानी गेहूं के दानों को पीस कर उनसे आटा तैयार हो गया, she said, उसने कहा कि who will bake the bread, अब इस आटे से रोटी कौन बनाएगा, कौन सेकेगा? Not I, said the duck, डक ने कहा कि मैं तो नहीं करने वाला। Not I, said the cat, कैट ने भी वही जवाब दिया। Not I, said the dog, डॉग ने कहा कि मुझसे भी नहीं होगा। वेरी वेल देन, सेड द लिटिल रेड हैन, उस छोटी सी लाल मुर्गी ने कहा कि अच्छी बात है, मत करो, मत रोटियां बनाओ। आई विल, मैं करूंगी। एंड शी बेक्ड अ लवली लोफ ऑफ ब्रेड, इस तरह से उसने एक लवली यानी प्यारा सा लोफ ऑफ ब्रेड तैयार किया, यानी ब्रेड का एक टुकड़ा तैयार किया। देन शी सेड, अब आखिरी काम बचा हुआ था, रोटी तैयार हो चुकी थी, ब्रेड तैयार हो चुका था, अब खाना बाकी रह गया था। देखते हैं कि वो आलसी साथी अब मुर्गी के सवाल का क्या जवाब देते हैं। देन शी सेड, उसने कहा कि हु विल ईट द ब्रेड, ये ब्रेड कौन खाएगा? ओह आई विल, सेड द डक, डक ने कहा कि हाँ हाँ मैं खाऊंगा। ओह आई विल, सेड द कैट, कैट ने कहा कि अरे मैं खाऊंगी। ओह आई विल, सेड द डॉग, डॉग ने कहा कि अरे मैं भी खाऊंगा। ओह नो यू वोंट, तो लिटिल रेड हैन ने कहा कि नहीं नहीं तुम नहीं खाओगे। ओह नो यू वोंट, सेड द लिटिल रेड हैन, उस छोटी सी लाल मुर्गी ने कहा कि नहीं तुम ये नहीं खा सकते, तुम्हें इसे खाने का कोई हक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने इसके बनाने में मेरी कोई भी मदद, किसी भी किस्म की कोई मदद नहीं की है। आई विल, अब मैं इसे खाऊंगी। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स, और उसने अपने छोटे छोटे चूजों को आवाज दी। एंड देन दे ऑल एट अप द लवली लोफ ऑफ ब्रेड, और उन तमाम ने मिलकर उस ब्रेड के टुकड़े को साफ कर दिया, यानी कि खा लिया। स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कहानी हमें कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई लेसन जरूर दे जाती है। तो इस कहानी से हमने क्या सबक हासिल किया? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें दूसरों पर मुनहसर नहीं रहना चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद का काम खुद करना चाहिए। जो लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं वो कभी भी असल कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है इसकी एक्सरसाइज है, इसके सवालात हैं, और वो हम करेंगे हमारे अगले लेसन में। तो जल्दी से मिलते हैं अपने अगले लेसन के साथ।